क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते आ रहे हैं हम लोग कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे मीटर ब्रिज से रिलेटेड, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। कुछ क्वेश्चन किए थे, अभी कुछ बाकी है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और मीटर ब्रिज के रेस्पेक्ट में, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑन कर दिया ना, ये क्वेश्चन दे रखा हमारा, और क्या है क्वेश्चन वो हम पढ़ के सुनाते हैं पहले। उसके रेस्पेक्ट में एक ये फिगर दे रखा है, तो फिगर को जरा समझ लेते हैं। ये एक मीटर ब्रिज है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, और एक जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस S है, और इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस 12 ओम का लगाया गया है, और हाँ इसके पैरेलल में, S के पैरेलल में 12 ओम का रजिस्टर जो है, ओम का रजिस्टर लगाया गया इसके पैरेलल। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जॉकी है, ये नल पॉइंट मिल रहा है हमें, ये बैटरी है जो करंट प्रोवाइड करता की है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये सवाल दे रखा है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। यहाँ पे शुरू में इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ ए है, इससे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिलता है। पहले इफ़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विद एस के पैरेलल अगर 12 ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं, द नल पॉइंट इज अकर्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब जो नल पॉइंट है 50 सेंटीमीटर पे मिलता है, अगर 12 ओम का पैरेलल लगा देते हैं तो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S, R का और S का कितना वैल्यू है ये बताना है। हाँ तुम ठंडा पानी पियोगे। हाँ हाँ, सॉल्यूशन कर रहे हम इन फर्स्ट केस। पहले में क्या है कि जब वो ये जब नहीं था, RNS था, तो उस वक्त नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे मिलता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते ये C है, तो AC एंड BC का जो रेशियो होता है वो P एंड Q को रिप्रेजेंट करता है। किया था ना हम लोग, ठीक है ना। तो व्हेन द व्हीटस्टोन इज ब्रिज्ड या मीटर ब्रिज get a null point then P upon Q is equal to R by S। नल पॉइंट जब मिलता है तो हम लोग ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, P अपॉन Q, ये L 100 माइनस L है, यह P की जगह पे L, Q की जगह पे 100 माइनस L इज इक्वल टू R, तो R है, ये S है, ये ठीक है। ये जो पहले जो नल पॉइंट मिल रहा है L 40 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, पहले कंडीशन में दे रखा है ये। तो ये जब 40 हो जाएगा तो ये नीचे जो है ना 100 माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इधर से नल पॉइंट 40 मिलता है, तो ये 100 में से 40 तो 60 आ जाएगा। और R का वैल्यू क्या दे रखा है, ये R है हमारा, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, और ये S है, ठीक है। तो ये 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू R बाई S, ये 2/3 R बाई S। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा, ये फर्स्ट केस में। लेकिन अब क्या बताया सेकेंड कंडीशन के लिए
कि अगर हम इस एस के साथ 12 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कर ले तो अब नल पॉइंट मिलेगा 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग सेकेंड केस में करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इन सेकेंड केस when L dash is 50 सेंटीमीटर, अब L डैश ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S डैश। यहाँ पे जो P है वो 50 है और ये 100 माइनस 50 हो जाएगा। R तो नहीं है मगर यहाँ पे एस डैश लिया। एस डैश पे क्या है कि ये एस और 12 पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इसका इक्विवेलेंट ऊपर में मल्टीप्लाई नीचे में प्लस निकालते हैं। तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस। ये 50/50 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये R 12 प्लस एस अपॉन 12s ऐसे आ जाएगा ये। हाँ, R/S को ऐसे ही रख लेते हैं, बाकी नंबर को इधर ले आते हैं। तो ये जो है ना, ये 12 इधर जाकर 12 आ गया अपॉन 12 प्लस एस इज इक्वल टू R/S। ये R और ये S को रख लिया, 12 को इधर किया, बाकी इसको इधर लेके आया। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि पहले वाले इक्वेशन में R/S का वैल्यू दे रखा है 2/3 और दूसरे वाले इक्वेशन में R अपॉन S का वैल्यू दे रखा है 12 अपॉन 12 प्लस S। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? वी गेट 2/3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 प्लस एस, ठीक है। ये 12 प्लस एस इज इक्वल टू 12 इंटू 3 अपॉन 2। 2 से कैंसिल कर लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू 18 माइनस 12, 6 ओम। यानी S जो है हमारा 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। S ये वाला S था, ठीक है ना। और R कितना हो जाएगा इस इक्वेशन में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग द वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ S in equation 1, तो R अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/3। R इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 4 ओम। तो R का वैल्यू हो गया हमारा 4 ओम एंड S का वैल्यू है 6 ओम का, ठीक है। यही दो पूछा था हमसे वैल्यू, यही दो वैल्यू पूछा था। R का वैल्यू है 4 ओम और S का वैल्यू है 6 ओम। यही हमें आंसर बताना था, क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ R एंड S, ठीक है। कैसे किया हम लोगों ने? वही जो मीटर ब्रिज का P अपॉन Q और R अपॉन S, फिर रेशियो निकाल के दोनों का इक्वेट करके ये निकाला हम लोगों ने। ये अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है और ये इसका फिगर भी बना रखा है। तो मैं पहले फिगर पे ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक मीटर ब्रिज है और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बैटरी है, ये की है, और ये बैटरी ए से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके ये जो कॉपर स्ट्रिप है जैसे यूज़ करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस X है ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस Y है, और ये गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ लगा हुआ नल पॉइंट सर्च करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या बताया है, दो क्वेश्चन जरा सा पढ़ के सुनाते हैं। फिगर तो समझ में आ गया मीटर ब्रिज का, एज यूजुअल है। क्या बताया? द गिवन फिगर शोज द
एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज, ये दे रखा है एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग करते हैं मीटर ब्रिज का। द नल पॉइंट फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए विथ एक्स एंड वाई इन पोजीशन एज शोन। जब एक्स एंड वाई अपने अपने पोजीशन पे हैं तो उस वक्त जो नल पॉइंट मिला है हमें 60 सेंटीमीटर पे, नल पॉइंट यानी एल का जो वैल्यू है 60 सेंटीमीटर है पहले में। अब क्या बोला, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई, वाई के साथ सीरीज में अगर 15 सेंटीमीटर का 15 ओम का रजिस्टर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई, द नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स एंड ए, यानी जहाँ पे ये 60 पे था पहले, अब वो 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द एंड ए की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया है नल पॉइंट। जब हम लोग वाई के साथ एक हम लोगों ने, ये वाई था हमारा, इसके साथ एक 15 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में 10 सेंटीमीटर नल पॉइंट टूवर्ड्स द ए शिफ्ट किया है। आगे दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई ऑफ द वायर, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। ये नल पॉइंट यहाँ पे रह गया, नल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई। अगर वाई के साथ, ये वाई है ना, अगर वाई के साथ अगर 30 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो अब नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा इसे मीटर ब्रिज पे, ये बताना है। पहले जो नल पॉइंट मिला है एल जो है ना 60 है, पहला जो 60 सेंटीमीटर पे मिला है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। आगे चले हम लोग, अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, बाकी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 15 और 30 ये डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपके लोग पास कुछ क्वेश्चन है, इसे हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है ये कि अगर हम लोग मीटर ब्रिज में जो एक्स वाई कनेक्ट है उसको कुछ भी ना करें तो उसका जो नल पॉइंट मिलता है वो 60 सेंटीमीटर पे मिलता है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। व्हेन देयर इज नो चेंज इन सेटअप of meter bridge, then the null point is found at L is equal to 60 centimeter. So P upon Q is equal to x अपॉन y, पहले ये लिखते हैं x फिर y लिखते हैं, और ये p यहाँ से यहाँ तक होता है। देख लो ये l जो होता है यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये d है तो ये p आ जाएगा, a टू d p कहलाएगा, d टू b जो है q कहलाता है। बस मेरी मीटर ब्रिज का फिगर हम लोगों ने अरेंज किया तो ये ठीक है ना। तो ये p कितना है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, और 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा ये। और x का वैल्यू हमें पता नहीं, y का वैल्यू भी पता नहीं है, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन 1 हो गया। ये तो ओरिजिनल सेटअप पे है। अब क्या बोला, इन फर्स्ट कंडीशन, इन फर्स्ट केस क्या करते हैं हम लोग, 15 ओम का रजिस्टर y के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। When 15 ohm resistor is connected in series with Y, the null point
null point shifted 10 centimeter towards A की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है। देन L सिंगल डैश इज 60 माइनस 10 50। ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे L डैश ले लिया पहली बार में, L डैश 60 माइनस 10 10 सेंटीमीटर इधर A की तरफ शिफ्ट करा तो ये 50 आ जाएगा। सो P डैश Q डैश इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 15। कुछ बात समझ आ रही है? P डैश यानी अब नया जो लेंथ होगा यहाँ से Q डैश वो उधर का लेंथ होगा, x तो कुछ नहीं किया था, y में हम लोग 15 सेंटीमीटर सीरीज में कनेक्ट किया था, तो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ये जो है 50 है P, तो Q कितना होगा? ये भी 50 हो जाएगा, 100 माइनस 50 50 आ जाएगा, और ये x है, ये y प्लस 15 है, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, इसे उलट लेते हैं हम लोग, इसे उलट देंगे तो क्या मिलेगा? और y प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1/1 था ये, ठीक है ना। हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। कितनी बात सुन में? अब क्या किया, यहाँ से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पे है इक्वेशन 1 ये है x अपन y 3/2 और ये y प्लस 15 अपॉन x। तो कैसे आ जाएगा ये हम लोग लिख रहे हैं x अपॉन y इंटू y प्लस 15 अपॉन x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1। लेफ्ट को LHS को LHS में, RHS को RHS में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बचेगा y प्लस 15 अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। कुछ समझ बात आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 3y। 2y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 30 ओम। तो y का हमें वैल्यू आ गया, यहाँ पे जो ओरिजिनल y था वो 30 ओम का था। तो x कितना है? सो x इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, x अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 45 ओम आ रहा, दिख रहा बच्चे पीछे वाले बच्चों को, ठीक है ना। तो y कितना, x कितना आ गया हमारा ओरिजिनली, ये x तो 45 ओम का आ गया और ये y जो ओरिजिनल था वो 30 ओम का था ओरिजिनल कंडीशन में। इतनी बात समझ में आ गए? नोट कर ले क्योंकि मिटाएंगे। फिर इसके बाद एक कंडीशन और दे रखा है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में था, पहले कंडीशन में फिर 15 ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किया, उससे हम लोगों ने ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, बताया क्या कि अगर 30 ओम का रजिस्टर y के पैरेलल में लगा दिया जाए तो अब हमें नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें L निकालना है, तो इसको मैं मिटा के लिखता हूँ कंडीशन को। इन सेकेंड केस when 30 ohm resistor is connected parallel with y, ठीक है, ठीक। तो हमें नल पॉइंट निकालना है। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू
एक्स अपॉन वाई डबल डैश। वाई डबल डैश इसलिए ले रहे कि पहले वाई डैश था, सीरीज में कनेक्ट किया था, तो अब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग डबल डैश कर लिए। बाकी कोई चीज़ में चेंज नहीं है। यहाँ पे हम लोग एल लेते, एल पे नल पॉइंट मिलेगा। एल इज इक्वल टू एल, पी की जगह पे एल लेंगे और ये 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है ना। एज्यूम कर लेते कि एल पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा हमें। एक्स का वैल्यू कितना है 45 ओम, और ये वाई डबल डैश जो है ना, वाई तो 30 था ही, उसमें 30 और हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में दोनों को प्लस कर देंगे। वाई 30 था और 30 का हम लोगों ने उसमें पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है। एल अपॉन 100 माइनस एल, और यह जगह 45, और इसका कितना जगह 900 अपॉन 60, 900 अपॉन 60 कैंसिल करेंगे 6 से, तो ये 15 आ जाएगा। ये 15 से इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एल इज इक्वल टू 300 माइनस एल, ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 300 माइनस 3L। ये 3L इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4L अपॉन 4L इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, एंड L इज इक्वल टू 300 अपॉन 4, L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यानी अब जो नल पॉइंट मिलेगा ये 75 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगा नल पॉइंट। कितनी बात सुन में ही, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें एक नॉर्मल सेटअप दिया मीटर ब्रिज का, फिर उसके बाद एक सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके दिया सेटअप, फिर एक पैरेलल में भी किया है। अगर ये कंप्लीट समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता। इसमें कई सारे पार्ट्स को जोड़ दिया गया, और इसी को देख लिए कैसा पैटर्न है मीटर ब्रिज का। यही पैटर्न हर जगह चलता रहेगा, सब क्वेश्चन में से ही चलते रहता है। वहाँ पे ही वाई के प्लेस पे ही या सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक से सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है। क्या है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में शुरू से कंसेप्ट को पढ़ाते गए, न्यूमेरिकल नहीं किया था, और आगे जब बड़े जगह पे बड़े कंसेप्ट को पढ़ा रहे थे तो जहाँ जहाँ कंसेप्ट बड़ा था, जैसे किरचॉफ्स लॉ था तो उसका हम लोग न्यूमेरिकल वहाँ पे थोड़े करा दिए, पोटेंशियोमीटर वहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल करा लिए, कलर कोडिंग पे करा लिए थे हम लोगों ने। ऐसे ही मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सब के उसके साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा लिए। लेकिन शुरू के जो कंसेप्ट हम लोगों ने किए थे उन पे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था, थ्योरी हम कंसेप्ट पढ़ते जा रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन उन छोटे छोटे कंसेप्ट पे कर लेते हैं ताकि वो कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स देख लें कैसे क्या करना है। उनमें से शुरुआत से एक क्वेश्चन मैंने ये ग्राफ दिया है। क्या दिया है कि एक ये करंट है आई और इधर टाइम है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये ग्राफ दे रखा है। और अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा वो मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या बताया, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड एज शोन इन द फिगर एज शोन इन द VI वर्सेस T ग्राफ। ये करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। अब इसमें बताना है कि कितना चार्ज चल रहा है, इस ग्राफ को देख के बताना है। ठीक है ना। कितनी बात सुनी। तो हम लोग सोल्यूशन करने जाएंगे तो क्या होता, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q/T होता है। अगर हमें Q निकालना है तो I इंटू T है। ठीक है ना, I इंटू T। यहाँ पे अगर I है इधर T है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू T, इधर I है इधर T है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें इस फिगर का एरिया देगा। किसका, इस फिगर का एरिया देगा। तो ये हमारा फिगर जो है ना ऐसे बना हुआ है, यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इस फिगर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेते हैं O A B C D, अगर देखते हैं
तो इस पूरे फिगर में एक तो ट्रायंगल बन रहा है ए डी ओ या ओ डी ए, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। एक तो तरीका यह है, या फिर हम लोग ट्रेपीजियम भी ले सकते हैं। ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। ये पैरेलल साइड है दोनों का और पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों में से कोई भी मेथड से अगर निकालेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा आई इंटू टी आएगा। आई इंटू टी जो है ना चार्ज देगा हमें, ठीक है। तो कौन सा करते हैं हम लोग, ट्रेपीजियम के हेल्प से कर लेते हैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। तो एरिया ऑफ आई वर्सेस टी गिव्स the charge flowing in the circuit, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका एरिया लेंगे तो ये चार्ज देगा, तो इसका एरिया निकालते हैं। Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नाम ले लेते हैं ए बी सी ओ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए इंटू ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ऐसे दिखाते हैं। ये ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड, ये यहाँ से एक ए बी है, यहाँ से ओ सी है, तो ये लेते हैं हाफ ए बी प्लस ओ सी, और यहाँ से यहाँ तक जो एच है हाइट, हम लोग ए डी भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं। चलो ए डी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या दे रखा, हाफ ए बी का वैल्यू जो है ना, यहाँ से देखिए 5 to 10 है, तो 10 में से 5 माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक 5 आ जाएगा ये। तो ये आ गया हमारा 5, ये ए बी का वैल्यू हो गया। ओ सी का वैल्यू हमें 10 आ जाएगा, और ए डी यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन यानी कि ये 5 आ गया, तो ये 5 हो गया, ठीक है। हाफ 15 इंटू 5, ठीक है, 75/2 कूलम, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 37.5 कूलम ऑफ चार्ज जो है इसमें चल रहा होगा। ये हम लोग ग्राफ के हेल्प से चार्ज को निकाला है, देख लीजिए कैसे किया गया है। आप चाहें तो ट्रायंगल का रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितनी बात सुनिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, इन एन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर विद a स्पीड ऑफ 2.2 10⁻⁶ -11 मीटर। वो -6 बोल दिया होगा, वैसे ही होता है, रोज़ों में ऐसे ही हो जाता है, कोई बात नहीं, कहता कुछ है सुनता है कुछ है। विद द स्पीड ऑफ, वो एनर्जी कम है ना, तो ऊपर सर्किट से ना नीचे से कनेक्टिविटी बन नहीं पा रहा, कहीं कहीं फ्लक्चुएट कर जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा कुछ से कुछ हो जाए। नहीं जाऊँगा, मैं रनिंग करके आ रहा हूँ आजकल। तो विद द स्पीड ऑफ 2.2 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, कितना करंट चलेगा। तो एक हाइड्रोजन का ये एटम है, इसका पहला शेल है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन चल रहा, रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। इसका स्पीड दे रखा है इतना, ये इसका स्पीड होता ही है इलेक्ट्रॉन का कितना, अगर हम लोग इसको ये करेंगे तो 22 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 22 5 जब होता है ना तो लाख में चला जाता है, 22 लाख मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 0 और कम कर दो, तो 2200 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। और जानते हैं इसके वेलोसिटी कितना होता है, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 2200 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। तो इतना स्पीड, ये रियल में ऐसा होता, इतना ही होता है इसका, ये कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के हिसाब से दिया, ये इतना ही होता है, कितना स्पीड है इलेक्ट्रॉन के, समझ रहे हैं। और ये रेडियस दे रखा उसका 5 × 10⁻11, अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग 50 × 10⁻10 कर सकते हैं मीटर,
और -10 मीटर को एंगस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये 51 या 56 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है जो रियल में है, लेकिन वो इसको दिया इस तरह से। तो ये भी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, याद रख सकते हैं आप। आगे चले हम लोग, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या है सोल्यूशन, ठीक है। देखो एक बार ये चक्कर लगाएगा, ये एक बार चक्कर लगा तो पूरा सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस कितना 2πr, और स्पीड दे रखा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। कितनी बात समझी, टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड ऑफ revolution of an electron on its orbit. T is equal to 2πr upon v, 2π22/7 into r, radius 5 in 0.010 to the power -11, और ये वेलोसिटी कितना दे रखा है 2.210 to the power 6, ठीक है ना। ये हम लोग अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो ये डेसिमल हटा के और हम लोग इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 5 ऊपर जाके माइनस और हो जाएगा, -16 हो जाएगा। और ये 2 5 10, 10/7 -16, तो ये आ जाएगा 10/7 × 10 to the power -16 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बताया, करंट निकालना। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है ना। तो यहाँ पे T जो है ना टाइम पीरियड ले लेते हैं, तो इसे स्मॉल t को हटा के कैपिटल T कर लेता है, टाइम पीरियड। अब ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम, और टाइम पीरियड आ गया 10/7 10 to the power -16। तो देखो -16 -19 10 to the power -3 बच गया यहाँ से, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। और ये 10 से 1 0 जो है ये इसका जो है नीचे कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, यहाँ चलते हैं पहले। क्या मिला, I इज इक्वल टू 1.6 × 7/10 10 to the power -3, ठीक है ना। तो इसको जो है, ये जो है 10 to the power 1 है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 7 6 42 4 7 1 7 4 11, ये आ जाएगा 10 to the power -3/10। इससे डिवाइड कर दोगे तो I इज इक्वल टू 1.12 10 to the power -3 एम्पियर करंट चलेगा। ये कितनी बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट पे, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका स्पीड जो दे रखा और ये जो रेडियस दे रखा, दोनों एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये जो हमारा करंट आया है, ये भी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, कितना 1.12 10 to the power -3, या मिली एम्पियर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 1.12 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, ऐसे भी हाइड्रोजन में याद रख सकते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन, एन आर्क लैम्प ऑपरेट्स एट 80 वोल्ट 10 एम्पियर। जो लैम्प है उस पर लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम 80 वोल्टेज पे, और इससे जो करंट है 10 एम्पियर का करंट चलता है, ठीक है ना। तो इतने पे ऑपरेट करता है। सजेस्ट अ मेथड टू यूज़ इट विद अ 240 वोल्ट DC सोर्स, ठीक है ना। एक मेथड बताइए जिससे इस लैम्प को 240 वोल्टेज पे ऑपरेट कराया जाए। वैसे ये 80 वोल्टेज पे ऑपरेट करता है,
लेकिन तो अब 240 DC सप्लाई पे ऑपरेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बताइए। और दूसरा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो कंपोनेंट हमें ज़रूरत है जिसकी, वो क्या चीज़ है और कितना है वो बताना है आपको, ठीक है ना। ये दे रखा है, कितनी बात समझ में आई। सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग, ठीक। तो पहले देखते हैं, ये सॉल्यूशन करते हैं। ये जो हमारा लैंप है इसका वोल्टेज तो दे रखा है 80 वोल्ट और करंट दे रखा है 10 एम्पियर का, ठीक है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के बाद समझ में आएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 80 वोल्ट है ये, एंड करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, ये रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपॉन I आ जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ये V कितना है, 80 है, और ये 10 एम्पियर का करंट है, तो 8 ओम का रजिस्टर है इसका, इस बल्ब का रजिस्टर है 8 ओम, ठीक है ना। अब क्या बताया कि अगर हमें इस बल्ब का रजिस्टर 8 ओम है, और अब अगर 240 से अगर हम लोग 240 वोल्टेज पे ऑपरेट कराएंगे तो करंट कितना चलेगा। अगर मान लो ये रजिस्टर जो है, इस बल्ब का रजिस्टर 8 ओम है और कनेक्ट कर रहे कितना 240 से, तो करंट कितना होगा, देखो करंट कितना आ जाएगा, मैं अलग से बता रहा हूँ। ये V अपॉन R, तो V 240 से कनेक्ट किया R, ठीक है ना, 30 एम्पियर का करंट होगा, और 30 एम्पियर का करंट ये तो 10 एम्पियर पे ऑपरेट करेगा, तो ये बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया कि जब हम 240 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो उस बल्ब में जो करंट चलेगा वो उसके लिमिट से ज़्यादा चलेगा, और करंट जब ज़्यादा होगा तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि करंट कम करें, क्या 30 एम्पियर आज जो जा रहा वो कम करके कितना लाएं, 10 एम्पियर का। तो करंट कम करने के लिए हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। बल्ब का रेजिस्टेंस ऑलरेडी 8 ओम का है, तो कुछ रेजिस्टेंस हम बाहर से सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम करंट को इस 10 एम्पियर का करंट बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इस 8 ओम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, व्हेन दिस लैम्प is connected with 240 volt, then the current in the circuit will be greater than 10 ampere, greater than 10 ampere. So the bulb will fuse, the bulb will fuse, ठीक है ना। ये बल्ब इसका फ्यूज हो जाएगा। क्या करना चाहते हैं, टू मेंटेन द 10 एम्पियर करंट, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, टू मेंटेन टेन एम्पियर करंट, a resistance should be connected in series, ठीक है ना। करंट को कम करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। लेट द रेजिस्टेंस
connected in series to maintain 10 ampere current is R dash। एक रेजिस्टेंस जो है हम कनेक्ट करते हैं 10 एम्पियर करंट को मेंटेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू एक रजिस्टर लैम्प का एक रजिस्टर हमने कनेक्ट किया, ये हो जाएगा, ये 240 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? 240 से जब कनेक्ट कर दिया तो करंट और लैम्प का जो रेजिस्टेंस है प्लस ये रजिस्टर जो हम लोगों ने कनेक्ट किया है, तो करंट कितना मेंटेन करना? 10 एम्पियर का। लैम्प का रेजिस्टेंस कितना? 8, और इतना रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये 0 से इसका 0 काट लेते हैं, ये 0 से इसका 0 काट लेते हैं। 8 प्लस R डैश इज इक्वल टू 24, R डैश इज इक्वल टू 24 माइनस 8, R डैश इज इक्वल टू 16 ओम। यानी 16 ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट कर दें सीरीज़ में, तो वो लैम्प जो है ना 240 वोल्ट वोल्टेज के सप्लाई पे ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, ये इसका आंसर हो गया। 16 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू। ठीक, ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या दे रखा है ये देखिए, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज यूज टू वाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। द वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 1.4 mm and the specific resistance of the material is 2 into 10 to the power minus 7 ohm meter. Find the number of turns in the coil. क्या समझ में आया? इसको हम बता रहे पहले। ये एक हमारा कॉइल है, ठीक है ना, ये कॉइल है हमारा, और इसका जो रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, वो 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी बात सुन रहे? आगे चले। ये कॉइल है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज यूज टू वाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। द वायर हैज़ अ डायमीटर। वो जो वायर है जिसको हम कॉइलिंग कर रहे हैं, वो देखिए ये वायर है, इस पे ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर रहे हैं हम लोग। इस वायर का डायमीटर दे रखा है, इस वायर का जो डायमीटर है ये दे रखा, डायमीटर ऑफ द वायर 1.4 mm। ठीक है ना, ये 1.4 mm है। एंड द स्पेसिफिक हीट, इसी का स्पेसिफिक हीट भी दे रखा है, इस वायर का स्पेसिफिक हीट। तो क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका स्पेसिफिक हीट इतना दे रखा है, कितने ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका हमें नेट रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस है इसका, नेट रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये जो लेंथ ऑफ द वायर यूज करेंगे उसका जो रेडियस है, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कॉइल 7 सेंटीमीटर। इससे अगर हम लोग चाहें तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर कर लेते हैं। और रेडियस ऑफ वायर कितना है? रेडियस ऑफ वायर ये 0.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। कैसे हो गया ये? इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 1.4/2 mm है ये रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, और ये होगा 0.7 इंटू mm को मीटर से, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो -3 मीटर के बराबर हो जाएगा ये। हाँ, मीटर में mm को मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ये आ गया। अब क्या बताया हमें? नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, ठीक है ना। हाँ,
तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू रो एल ए, ठीक है ना, ये होता है। तो ये तो रो है रेजिस्टिविटी, वो दे रखा है इसका, ये दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, और ये हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द कॉइल निकालेंगे, वायर निकालेंगे, सॉरी एरिया ऑफ द वायर निकालेंगे, और ये लेंथ ऑफ द वायर चाहिए। ये वायर जो है ऐसे से कॉइल किया गया 1 2 3, तो एक बार किया तो एक बार सरकमफ्रेंस के बराबर उतना लेंथ हो जाएगा, फिर दोबारा करके 2 बार हो जाएगा, 3 बार, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स किए गए हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। लेकिन इतना 4 ओम रजिस्टर के लिए हमें लेंथ चाहिए, और लेंथ के लिए एक बार जो रोल किया उसको n टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी वो लेंथ के बराबर होगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर बी n, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर बी n टर्न्स है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा वायर का, देखो लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 2 पाई r, ये एक बार सरकमफ्रेंस का हो गया, इंटू n, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे हम लोग ने ये रेडियस किसका यूज करेंगे, ये आपको खाली बताना है। ये रेडियस इस कॉइल का यूज करेंगे हम लोग। देखो एक कॉइल अगर इतना मोटा है इसका रेडियस, तो एक बार घुमाएंगे तो ये सर्किल बनेगा, तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, तो सर्किल का सर्कल 2 पाई r, r किसका लेते हैं, इसके बीच का, वायर का रेडियस नहीं लेंगे हम लोग, इस कॉइल का रेडियस लेंगे जो सर्किल बना हुआ है, तो ये वाला रेडियस लेंगे, ये वाला 7। हाँ बात समझ में आ रही है ना। नहीं उसमें वैसा तो ना कि वायर का तो यहाँ पे से भी रेडियस लेने लेंगे, तो वायर ये वाला नहीं है, ये इस पे कॉइल किया गया ना, तो इसका रेडियस है, जिस पे लपेटा गया है उसका रेडियस चाहिए, इसलिए हमने कैपिटल R लगाया है, ठीक है ना। हाँ ये कॉइल है, ये कॉइल यूज़ कर रहे हैं, कितनी बात समझ में आई। ये जो है ना 2 पाई n है ये, और ये 2 पाई, इस r का वैल्यू डाल देते, कितना 7 × 10⁻², ये यहाँ पे दे रखा ना, ये वाला इंटू n, तो ये हो जाएगा 14 × 10⁻² पाई n, इतना हमारा लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, आगे चले। यहाँ पे बस यही एक बारीकी है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये रेडियस कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो आसान है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लेते हैं नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू, नाउ R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो है जो लेंथ लेंगे R इज इक्वल टू रो, और ये L की जगह पे लेंगे 14 × 10⁻² पाई n, और ये जो है पाई स्मॉल r² लेंगे, ये वायर कर लेंगे, ये इसका लेंगे रेडियस, इस वाले वायर का रेडियस लेंगे, हाँ ये वाला रेडियस, बस में। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो डाल देते हैं। इसका जो नेट रेजिस्टेंस है 4 ओम है, ये दे रखा 2 × 10⁻⁻7, हाँ, और ये था हमारा 14 10⁻⁻² इंटू n, और इसका जो रेडियस दे रखा है 0.7 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। कितनी बात में, इधर लेके चलते हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ 10⁻⁻4 कर सकते हैं, और इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 10⁻⁸ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये तो 4 है ही है, 28
इंटू 10⁻⁻⁹n, 10⁻², 10⁻⁷, 9 कर दिया, 28 कर दिया, और ये आ जाएगा 49 इंटू 10⁻⁻8। समझ में आया कैसे कर दिया हमने नीचे का स्क्वायर। ये करेंगे, इसे कैंसिल होकर 10⁻⁻1 बच जाएगा, 10⁻⁻1 बच जाएगा। -1 को यहाँ डेसिमल लगा दो, ठीक है, और इसे 7 से काट दो, 7 7 जा 7 4 जा, ठीक है। अब हमें n का वैल्यू चाहिए, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 7/0.4। कितनी बात समझ में आई? n आ गया, डेसिमल हटा के 0 लगाइए, 4 से 4 कैंसिल, n इज इक्वल टू t टाइम्स अगर घुमा देंगे तो ये इतना रेजिस्टेंस देने लगेगा। इसमें जो मेन चीज़ जो है ना वो ये वाला है, जो लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे, रेडियस इसका कॉइल का रेडियस यूज़ करते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें बहुत बारीकी है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं।